मणिपुर के करीब 11-12 साथियों से मैं संपर्क किया, तो कुछ लोगों का तो कहना था कि यहाँ पर अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है और हम उसके चलते नहीं जुड़ पाएंगे, अगर जुड़ भी अगर जाते हैं तो कटेगा बीच में। और एक साथी तो ये रहा, मानवाधिकार पर काम करने वाले हैं, उन्होंने कहा भाई तिवारी जी मैं दिल्ली में तो हूँ, मैं जुड़ भी सकता हूँ, बात रख भी सकता हूँ, लेकिन हमारा परिवार इम्फाल में है और वहां हमारे परिवार पर कल ही हमला हुआ है, तो हमसे आप न बुलवाइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये स्थिति है मणिपुर की, जो 6 महीने से लगातार वहां वो जल रहा है और हमारी केंद्र सरकार की उस पर आंखें भी नहीं जा रही है। तो क्या वही बीजारोपण महाराष्ट्र में भी करने जा रहे हैं ज्ञानेश्वर बाकुड़कर जी? नमस्ते सर, सही बात है। इसमें बीजारोपण तो है, कर दिया है उन्होंने। पहले भी वो इसी तरीके से अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं सत्ताधारी जो अभी के आज के है ना, तो वैसा ही करते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मुझे एक मामले में बड़ा अभी भी दुख होता है। मैं बातें सुनी, मान्यवर लोगों की बातें सुनी। क्या हो रहा है कि ओबीसी से आरक्षण मिलना चाहिए इस टाइप की, या वो भी कुणबी समझ के इस टाइप की डिमांड अभी जोरों पर है। पहले मराठा मोर्चे जो निकले थे, बड़े निकले थे, बहुत शांति से निकले थे, बहुत एक आदर्श था, सबने सराहा, सभी ने समर्थन भी किया। और उसमें कुणबी समाज जो बोला जाता है, ओबीसी में आता है, तो कुणबी समाज के लोगों ने भी मोर्चों में शिरकत की और मराठा मोर्चों में शिरकत की, भाई हम एक है। अब क्या हो गया, तब ये बोलते थे कि भाई हम ओबीसी से नहीं चाहिए, हमको मराठा करके आरक्षण चाहिए। उसमें भी अन्याय कैसा हो गया, एक तो फिगर बहुत गलत बताते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मराठा आरक्षण देते हैं तो ठीक है, उसके लिए ओबीसी का आरक्षण देते समय वो जो 11 कंडीशंस थी, 11 ये थे पैमाने, तो उस सिलसिले में, उस मामले में मराठा आरक्षण वाला जो मराठा समाज जो है वो वहां पे नहीं बैठता था, इसलिए मंडल के इसमें नहीं आया है। अब मेन बात कैसे है कि इसलिए उनको ओबीसी से मिलना करीब करीब असंभव सी बात है, क्योंकि वो क्या जो ये है ना कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। अब रही बात, अब इसमें बीच में घुसा दिया कि अभी ओबीसी से ही चाहिए, और जो भी बोलता है कि नहीं भैया ओबीसी से नहीं मिलेगा, बाहर से लो, हम समर्थन करते हैं। तो इस मामले में कोई मराठा नेता नहीं बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और दुख की बात यह है कि 52% ओबीसी, अभी तक जो जनगणना हुई है, लास्ट जनगणना, तो उसके मुताबिक 52% ओबीसी है। उसके बाद में जनगणना हुई नहीं हुई तो अब कोई फिगर अपन देने में मतलब नहीं, मगर जो वही फिगर मानना चाहिए अपन ने। लेकिन 52% ओबीसी को आरक्षण कितना मिलता है महाराष्ट्र में? कई जगह पे, एक जिले में जैसे 7% है, दूसरे जिले में 9% है, तीसरे जिले में 11% है, वास्तव में 19% है, और हमारे कहने के लिए 27% है। और हमारे ओबीसी नेता भी क्या करते हैं, बड़े बड़े ओबीसी नेता भी कहते थे, और बड़े विचारवंत भी कहते थे कि भाई वो क्या है, ओबीसी के आरक्षण को धक्का न पहुंचाते हुए मराठा को आरक्षण देना चाहिए। अब मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि आरक्षण की लिस्ट में, आरक्षण वेटिंग में अभी जब 52% ओबीसी है, तो उनका आरक्षण अभी समझ लीजिए 27% भी अगर मिल जाता है उनको, तो बाकी तो बचा हुआ है ना, जो मतलब 25% वेटिंग में है। तो पहले वेटिंग वाले का टिकट कंफर्म कर दिया जाए, या जिसके हाथ में वो टिकट ही नहीं है, वो बोलता है कि मैं भी उसका रिश्तेदार हूं, इसीलिए मुझे टिकट दे दिया जाए, मुझे बैठने दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी मराठा आरक्षण का समर्थक मैं हूं, मैंने वंचित अगर है तो उनको देना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि मराठा समाज वंचित है, हमारी काम भी करता है, माथाई कामगार का, ये गरीब है, सच है, मगर गरीब मराठा की तुलना अगर गरीब कुणबी से करे तो कोकण में ही जाके देखिए कि कोकण में आज भी 80 के करीब करीब उसकी हालत है, उसको पानी पीने को नहीं मिलता है, उसके खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं है, बहुत बहुत बुरे हाल है। मगर इस मामले में कोई मराठा नेता और मराठा आरक्षण के समर्थक ने कभी कभी ओबीसी के ऊपर होने वाले अन्याय के बारे में आज तक नहीं बोला। ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, कभी नहीं बोला। उसके लिए लिमिट बढ़ाइए, ये कभी नहीं बोला। उसके लिए संसद में ठराव पारित करिए, ये कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। मगर अभी क्या बोलते हैं कि मराठा को वो देना चाहिए। अब ऊपर से और बात, 16% इन्होंने जो दिया था, जो भी फडणवीस जी ने या जो भी जिस सरकार ने दिया था, उसमें भी क्या था, 16% दिया, मतलब मराठाओं की संख्या 50% के हिसाब से अगर पकड़ते हैं आप, तो 32% मराठा हो गया। अब 32% मराठा की संख्या आई कहां से, जब ओबीसी ही 52% है और मराठा उसमें तो थे नहीं ना।
ये तो सीधी सी बात है, मराठा उसमें थे नहीं, तभी तो आरक्षण नहीं मिल रहा ना। कुणबी मराठा में है तो उनकी संख्या इधर गिनी गई है, पकड़ी गई है। तो ऐसे इसमें मतलब 32% मराठा समझ के 16% उनको आरक्षण देना और 52% ओबीसी को 7%, 11%, 9% देना, 17% देना, या कहां का न्याय है? मतलब जो दबाएगा उसी के, जिनके हाथ में सत्ता है, और महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो पूरी मराठाओं के हाथ में है। अब दूसरी बात, अभी सर ने जो पहले बात की थी ना, फिगर जो बताया, उसी फिगर को मैं अलग तरीके से बताता हूं। उन्होंने जो बताया बहुत सही है। महाराष्ट्र में 31 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, सॉरी 33 टाइम्स मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मतलब एक आदमी 4 बार भी बना होगा तो भी शपथ उसने, मतलब एक आदमी होगा मगर शपथ तो 4 बार ली, मतलब 33 मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। 33 उसमें से 21 मुख्यमंत्री मराठा है, 33 में से 21 चीफ मिनिस्टर मराठा है, और उसमें एक भी कुणबी नहीं है। वो तब कुणबी और मराठा एक नहीं था क्या? क्यों नहीं इनको उसमें कोई कुणबी के लिए जगह मिली? क्यों नहीं जगह देनी चाहिए, ऐसा लगा? तो ये जो बातें हैं ना, अभी जो बात की जाती है, अब ये कभी इतने क्या बोलते हैं, इतने जो आर्गुमेंट जो करते हैं इतने गलत है कि भाई शादियां कुणबी और मराठा में होती है। भाई इसका प्रमाण कितना है? बहुत प्रमाण कम है। फिर भी अगर एक तो आरक्षण की इसमें शादी वादी का कोई पैमाना नहीं होता है, वो कोई क्राइटेरिया है नहीं। फिर भी अगर शादी का ही पैमाना माना जाए, मराठा नेताओं के हिसाब से अगर शादी का ही पैमाना माना जाए और उसी आधार पे अगर किसी को कुणबी समझा जाए तो फिर मेरे भैया, फिर ब्राह्मण समाज को तो कोई जाति ही नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण समाज के जितने इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियन मैरिजेस, इंटर क्या देश के सीमाओं के बाहर जितने ब्राह्मण समाज में मैरिजेस हुए हैं, उतने तो किसी का नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं हो सकते, है ही नहीं। अब ये ही अगर सोचा जाए, यही शादी का पैमाना ही अगर माना जाए शादी को, तो फिर तो ब्राह्मण समाज को अगर एससी में चाहे तो एससी में आरक्षण देना पड़ेगा, दे दो। ओबीसी में चाहे तो ओबीसी में दे दो, एसटी में चाहे तो एसटी में दे दो, अल्पसंख्यक में चाहे तो अल्प। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि बहुत गलत तरीके से आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है। कोई बोलते हैं कि हमारा व्यवसाय खेती है, कुणबी का व्यवसाय खेती है। अरे मेरे भैया, खेती ये व्यवसाय के आधार पर अगर जाति तय होती तो फिर माली समाज का व्यवसाय क्या है, तेली समाज का व्यवसाय क्या है? उनका भी तो व्यवसाय खेती है। फिर माली को अलग जात क्यों माना गया, तेली को अलग जात क्यों माना गया? अब जब खेती ही व्यवसाय होने वाला तेली अलग जात कास्ट का है, माली अलग कास्ट का है, तो मराठा और कुणबी एक कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब ये जो आधार है ना, वो बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ओबीसी के लिए आज तक कभी भी मराठा नेताओं ने बोला नहीं है। एक आदि शरद पवार जैसे नेता, ठीक है, ये तो अपवाद है, या शाहू महाराज ने वो दिया था, वो बात अलग है, ये अपवाद है। मगर मेन बात, ओबीसी आरक्षण के लिए मराठा नेताओं ने हमेशा विरोध किया। आज भी जब डिबेट में कभी टीवी में 10 साल से हम बोलते हैं, कभी बोला भी ना कि भाई आपके ओबीसी मराठा, ओबीसी एक भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ, मतलब एक भी कुणबी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया आपने, तो आप इसके बोलो इसमें ये हुआ, सच है क्या? नहीं, तो वो नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं मराठा और कुणबी एक ही है। मतलब वो मुख्यमंत्री बने तो भी हमने बोलना कि हमारा कुणबी है, और हमारे इसमें घुस जाए तो भी हमने बोलना कि हमारा मराठा एक ही है। मगर इनके लाइन में, इनकी पंक्ति में कोई हमारे लिए, ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो अभी भी धमकाते हैं, छगन भुजबल साहब ने क्या बोला था, ओबीसी नेता है, अभी एक ओबीसी आमदार की गाड़ी तोड़ दी, क्या क्या क्यों ये कर दिया? भैया अभी वो सोलह के तो मराठा ही है, उन्होंने क्या गलत बोला था? मगर कोई भी बोले, इनको ये जो ओबीसी में आरक्षण चाहिए, कुणबी का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा चाहिए वैसा दे दो, जब हम जितने दिन में कहेंगे उतने दिन में दे दो, नहीं तो जोड़ तोड़ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। ये जो भी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेन लीडर्स करते होंगे, मगर जो हो रहा है तो उनके खिलाफ बात करिए ना, उनको पकड़ने की बात करिए। कोई देखिए, जैसे मणिपुर जल रहा है, कि केरला में बम ये हो गया, फट गया है, उसमें भी अलग तरीके से उसको घुमाने फिराने की बात हो रही है। ये जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां है ना, पूरे देश में अंगार लगाना चाहती है। ये महाराष्ट्र में भी वो अंगार लगाना चाहती है। कई मराठा नेता तो फडणवीस के साथ में, कई नेता, मराठा नेता स्वार्थ के लिए, ना मराठा कार्यकर्ताओं के साथ में, गरीबों के साथ में, ना ओबीसी के साथ में, ना किसी के साथ में, ना ये धर्म के है, ना जात के है, ना इनकी कोई बात पे भरोसा कर सकते। कितनी बार इन पे भरोसा करे? कैसे कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे, कैसा करे भरोसा कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। तो
तो आज जो सत्ता में बैठे हैं ना, तो इनके तो कत्ल खाने हैं साहब। इनका व्यवसाय है, इनका धंधा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे। तो इन लोगों को अगर सबक सिखाना है तो वंचित मराठा समाज ने वंचित ओबीसी के साथ में आना चाहिए, वंचित बहुजनों के साथ में आना चाहिए, मगर वो नहीं चाहता है। वंचित मराठा भी नहीं चाहता है कि हम ओबीसी के साथ में जाए। सिर्फ इधर मराठा मराठा करेगा, इधर एक मराठा लाख मराठा, वो ठीक है, हाँ ये करेंगे, ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तो एक स्लोगन वाली बात होती है, लोगों में जोश पैदा करने वाली बात है, मगर इको क्यों हो रहा है। मगर मेन बात ऐसी है भैया, ओबीसी के प्रॉब्लम है, उस पर तो कुछ बोलिए आप। 7% है, उस पर भी बोलिए। 11% है, वो बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते। 52% उनको दो, ये क्यों नहीं बोलते। भैया हम तो बोलते हैं ना 90% तक जाने दो, क्या है, संसद में प्रस्ताव पारित कर लो, पूरा बोल दो कि जाति के प्रमाण में जितनी भी जाति है तो उस हिसाब से 90% तक आरक्षण मिलेगा। जनगणना करने के लिए मराठा समाज क्यों नहीं बोलता। हम जो बोलते हैं कि ओबीसी की जनगणना करनी चाहिए, जाति न्याय, मराठा समाज कभी नहीं बोलता, अभी भी नहीं बोलता है। मतलब वो बोले तो तब वो मराठा, वो बोले तब वो कुणबी, वो बोले तब ओबीसी, वो बोले तो 45%, वो बोले तो 17%। ये कहाँ का न्याय है। मराठा में, महाराष्ट्र में क्या सिर्फ मराठा रहते हैं और वो बोलेंगे वैसे ही 7 दिन में दो, 2 दिन में दो। ये जो बातें है, जो भी करते हैं, जिसके भी इशारे पे करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, ये अंगार लगाने वाली बात है। कोई भी सरकार आएगी, अगली सरकार आएगी ना, तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए तो एक बात और बता दूं कि देश के सामने आज मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता या लेखक इस बहाने इस क्षेत्र में हूं, मगर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते मैं जो समझ रहा हूं, इस देश के सामने 3 बहुत ही बड़े मसले हैं जो किसी भी सरकार के, आने वाले सरकार को फेस करना बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग काम है। एक है पहला धर्म का मामला, उस मामले को किस तरीके से निपटा जाए। दूसरा मामला है आरक्षण का, सिर्फ मराठा का नहीं है या सिर्फ किसी आदिवासी का नहीं है, धनगर का नहीं है। ये एक पहला मामला धर्म का है, दूसरा मामला आरक्षण का है, और तीसरा मामला अभी अभी जो बात निकली कि किसानों का है, किसानों को जिंदा रखने की बात है। हजारों किसान